गोरखपुर न्यूज में आप सभी का स्वागत है। दिन भर की खबरों के साथ मैं हूं फरीद अहमद। गोरखपुर सदर सांसद व भाजपा प्रत्याशी रवि किशन ने ग्रामीण विधानसभा के बड़गों में नुक्कड़ सभा में भाग लिया। इस अवसर पर सदर सांसद व भाजपा प्रत्याशी रवि किशन ने कहा कि ऐतिहासिक जीत की तरफ मोदी जा रहे हैं। यह जीत बता रही है कि लोगों का विश्वास प्रधानमंत्री मोदी में है, उनके कार्यों पर लोगों को विश्वास है। उत्तर प्रदेश में योगी है, लोगों के लिए अच्छा कार्य हो रहा है। कमल का निशान हम लोगों का संगठन है, किसी के ऊपर कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है। प्रधानमंत्री के साथ लोग अपना भविष्य देख रहे हैं, जिसकी वजह से जनता का हम लोगों को समर्थन मिल रहा है, जिसकी वजह से सपा गोरखपुर में चट हो चुकी है। कहीं भी दूर दूर तक न उनका कोई कैंडिडेट है और न ही संगठन दिख रहा है, न उनका कोई कार्यकर्ता दिख रहा है। मैं पूरे लोकसभा में घूम रहा हूं, सपा चट हो चुकी है। गोरखपुर सहित पूरे उत्तर प्रदेश में सपा चट हो चुकी है और भाजपा की ऐतिहासिक जीत होगी। लेकिन आप हमको भी आप इस मंच से आप बताना चाहेंगे आपका मंच भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय प्रत्याशी आदरणीय रवि किशन शुक्ल जी को ही जो कि रवि किशन शुक्ल जी ने 5 वर्षों में वो करके दिखाया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज जो इसी महानगर के निवासी हैं, उनका दिल इस गोरखपुर में बसता है। यह चुनाव नहीं है, यह देश का चुनाव है और देश के चुनाव आपके नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, नरेंद्र मोदी जी गांव गरीब किसान मजदूर कैसे खुशहाल है, लेकिन गरीबों के चेहरे पर कैसे खुशहाली है, उनके विकास में सारी प्राथमिकताओं को जोड़ करके आपके विकास में सहभागी करने का कार्य कर रहे हैं। इस नाते चाहे आवास हो, चाहे शौचालय हो, आयुष्मान भारत के स्वास्थ्य सुविधाएं हो, अनेकों विकास योजनाओं को उच्चना योजना, बिजली कनेक्शन निःशुल्क, ये सभी योजनाएं धरातल पर लागू करने का कार्य भारतीय जनता पार्टी कर रही है। विनोद पासवान जी, पार्षद देवेंद्र खरगोरे जी, अभी शुक्ला जी हमारे साथ, हम लोग अग्रज वरिष्ठ नेता उपेंद्र शुक्ल जी के पुत्र कौशलेंद्र जी हैं, प्रदीप कुमार जी, चंद्रसेन यादव जी, आदर्श जी, जेबी तिवारी जी, मनोज सिंह जी, आशुतोष मिश्रा, एडवोकेट बिंदु सिंह जी, भरत साहनी जी, राजदेव निशान, मुकेश चौधरी जी, आशुतोष पांडे जी, राजकुमार भट्ट जी, प्रीतम सिंह जी और हमारी महिला मोर्चा की अध्यक्ष अनिता जी हैं, मेरी धर्मपत्नी प्रीति शुक्ला जी हैं। आज पहली बार प्रीति शुक्ला जी आज ये हमारे इसी मंच पर हम लोग एक साथ मंच पर हैं। एक जोरदार ताली से स्वागत करें। अध्यक्ष हैं अनुपमा जी हैं और आगे भी महिला मोर्चा की सभी हमारी अभी सबका नाम चूंकि मंचासीन सभी लोगों के सम्मान करम ताकि सभा बहुत बा, लेकिन जहाँ पर जैसे कि विक्रम चौधरी जी हमसे कहना है, हमारे बहुत पुराने मित्र हैं कि यह स्कूल में हम शूटिंग किए थे और यहाँ पर ही हम 2003 में शूटिंग कर रहे थे भोजपुरी फिल्म सुहागन बना दो सजना हमारा। अभी समय देखा कि आज हम यहाँ खड़ा रहे को प्रत्याशी के रूप में गुरु गोरक्षनाथ बाबा पूज्य महाराज जी के आशीर्वाद से मालूम हुआ कि हम हमारे धर्म पत्नी हमारे दुख के साथी है प्रीति जी। हम घनघोर गरीबी जी के कह जाला ना, घनघोर गरीबी से घनघोर बरसात हो लोग गरीबी देखे। अब के लोग कहना रहे यार कुल इतना पिक्चर कहेगा, पूरा दुनिया में नाम बात है, पूरा वर्ल्ड जाना ला 750 पिक्चर कहेगा, खाने खाने में घूमत हुआ कुल शौहरत दोनों तो कुल बात तोरे पास, नाम तो तोरे पास आदमी नामे के लिए लड़ रहा है, वो तो हम भगवान महादेव पहले दे ले शौहरत दौलत हम क्या हमारे समाज पहले सुपरस्टार बना दे ले। तो हम कहीं ना सकते कि भैया जब हम गरीब तो हमारे केहू मदद नहीं कैले और अब हमेशा महादेव से कहते हैं कि महादेव जब हमके कुछ बना देगा तो अब हर गरीब
के लिए खड़ा रहा। इंडिया गठबंधन के बांसगांव के लोकसभा प्रत्याशी सदल प्रसाद ने एक निजी होटल में प्रेस वार्ता करते हुए कहा कि मैं चौथी बार लोकसभा चुनाव लड़ रहा हूं। मैंने 3 बार चुनाव हारा है, लेकिन चौथी बार मैं फिर से जनता के बीच आया हूं। चुनाव में जीत हार होती है। मैंने राजनीतिक जीवन में हमेशा प्रयास किया है कि मेरे पैर जमीन पर बने रहें। जमीन पर खड़ा रहना मेरी पहचान है। मैंने पहली बार 2004 में लोकसभा चुनाव लड़ा, लेकिन मात्र 13,000 वोट से चुनाव हार गया। मेरे पहले जो मुद्दे थे वे आज भी महत्वपूर्ण हैं। 77 साल बाद आज़ादी के और 20 साल पहले जब मैं पहली बार चुनाव लड़ा था, मैंने कहा था कि जनप्रतिनिधि होकर एमएलए और एमपी के विकास के नाम पर जहां उनकी दृष्टि नहीं पहुंची होगी, जहां पर विकास का कार्य किया जाना चाहिए था, उन्होंने कहीं नहीं किया। सदल प्रसाद यदि सदन में पहुंचते हैं तो वहां से विकास का काम शुरू करेंगे। ये मेरी जनता के लिए प्राथमिकता होगी। इसमें रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, पानी, बिजली और सड़कें शामिल हैं। इन समस्याओं का समाधान सदन में होगा। इन समस्याओं का समाधान करना एक जनप्रतिनिधि की जिम्मेदारी है। मैं बांसगांव की सम्मानित जनता को भरोसा दिलाना चाहता हूं कि अगर जनता मुझे चुनाव जिताती है तो मैं उनकी उम्मीदों पर खरा उतरने का काम करूंगा। जो इंडिया गठबंधन बना, इंडिया गठबंधन इस देश को बचाने के लिए बनाया गया। इस देश की जो एकता है, अखंडता है, जो समरसता है, जो विश्व बंधुत्व है, मैं उनके इस आइडियोलॉजी से, इस विचारधारा से प्रभावित हुआ। मैंने महसूस किया कि आज मैं जहां हूं उससे बेहतर मकाम इंडिया गठबंधन के साथ मुझे होना चाहिए। मैंने स्वयं पहल किया, आग्रह किया, मेरे आग्रह को स्वीकार किया गया और आज मैं आभारी हूं। मुझे लोकसभा संसदीय क्षेत्र बांसगांव की जनता 2004 में हारते हुए देखा, विजय के करीब पहुंच करके 13,000 वोट से हारा। 2014 में हारते हुए देखा, दूसरे नंबर पे था, 1,39,000 वोटों से हारा। तीसरी बार 2019 में लोकसभा क्षेत्र की सम्मानित जनता ने मुझे हारते हुए देखा, दूसरे नंबर पे मैं था, लगभग 1,56,000 वोटों से हारा। मैं इस बात का जिक्र इस नाते करना चाहता हूं, जिन्होंने मुझे हराया, मुझे हारते हुए देखा है। मैंने यही कहा, मैं जीतूंगा तो भी आपके बीच में रहूंगा, हारूंगा तो भी आपके बीच में रहूंगा। प्रयास मैंने किया है, कथनी और करनी में भेद नहीं होने दिया है। मुझे हार करके लोगों ने देखा, उन्हें जीत करके भी लोगों ने 15 साल देखा। और 5 साल में लोकतंत्र में ये व्यवस्था है वोट देने की, सबको परखने की, सबको देखने की। मैं बहुत अदब के साथ आपके माध्यम से जनता से अपील करना चाहता हूं, जिसको आप सभी लोगों ने 15 साल तक देखा, आपके उम्मीदों आशाओं पे खरा नहीं उतरा। 5 साल मैं आपका आशीर्वाद चाहता हूं, आपका भाई हूं, आपका बेटा हूं। मैं आपका आशीर्वाद चाहता हूं, मैं आपको भरोसा दिलाना चाहता हूं। आपका मान, सम्मान, पहचान में सेंटीमीटर से भी आंच नहीं आएगी। मैं आपको भरोसा दिलाना चाहता हूं। विधायक के रूप में, मंत्री के रूप में, जिस तरह से विधानसभा में क्षेत्र की जनता के साथ में रचा था, बसा था, आपको भरोसा दिलाना चाहता हूं, आपके साथ भी संसदीय क्षेत्र में रचने और बसने का काम करूंगा। जो क्षेत्रीय समस्याएं हैं, आपका सलाह सुझाव लेकर के कदम से कदम मिला करके उन समस्याओं का निराकरण करूंगा। मैं आपको कहना चाहता हूं, बात वर्तमान सांसद की नहीं, इनकी माता श्री को भी सम्मानित क्षेत्र की जनता ने 5 साल देखा है। इनकी अनुज भाई को भी 8 साल से विधायक के रूप में बांसगांव विधानसभा क्षेत्र की सम्मानित जनता को देखा है। मैं जनता से अपील कर रहा हूं, विनती कर रहा हूं, याचना कर रहा हूं, 5 साल अपने भाई और बेटे को भी आप देखिए। और अंतिम, इस बार जो लोकतंत्र खतरे में है, जो इस देश का संविधान खतरे में है, उसको बचाने के लिए भी मैं आप सभी लोगों का आशीर्वाद चाहता हूं।
आप सभी का सहयोग चाहते हैं। जिलाधिकारी कृष्णा करुरेश ने विकास भवन के सभागार में जनपद में बाढ़ से पूर्व बाढ़ स्टीयरिंग ग्रुप के संबंधित अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होंने कहा कि बाढ़ से पहले सभी बंधों को ठीक कर लिया जाना चाहिए। इसके अलावा बाढ़ में जिन गांवों को महरूम घोषित किया जाता है उन गांवों की सूची तैयार करनी चाहिए और बाढ़ मित्रों को सुरक्षा कवच उपलब्ध कराया जाना चाहिए ताकि समय पर काम किया जा सके। उन्होंने कहा बाढ़ राहत सामग्री का टेंडर किया जाना चाहिए ताकि बाढ़ के समय राहत सामग्री उपलब्ध करवाई जा सके। उन्होंने कहा यदि कहीं पर भी बंधा टूटता है तो संबंधित अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी, इसलिए अभी से बंधों का निरीक्षण करवा लिया जाना चाहिए। इस अवसर पर नगर आयुक्त गौरव सिंह सोगरवाल, सीडीओ संजय कुमार मीना, एडीएम फाइनेंस विनीत कुमार सिंह, एडीएम सिटी अंजनी कुमार सिंह, सीआरओ सुशील कुमार गौड़, एसडीएम सदर मृणाली अविनाश जोशी, सिटी मजिस्ट्रेट मंगलेश दुबे, सीएमओ डॉक्टर आशुतोष कुमार दुबे सहित अन्य अधिकारी। गोरखपुर विश्वविद्यालय के 74वें स्थापना दिवस के अवसर पर दीक्षा भवन में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान मुख्य अतिथि के रूप में पहुंची गोरखपुर विश्वविद्यालय की कुलपति प्रोफेसर पूनम टंडन ने मां सरस्वती की प्रतिमा के समक्ष घड़े में जल भरकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस अवसर पर छात्रों को संबोधित करते हुए गोरखपुर विश्वविद्यालय की कुलपति प्रोफेसर पूनम टंडन ने कहा कि गोरखपुर विश्वविद्यालय के 74वें स्थापना दिवस के कार्यक्रम में आए हुए सभी अतिथियों और छात्रों का स्वागत और अभिनंदन करती हूं। आज का दिन बहुत स्मरणीय है। गोरखपुर विश्वविद्यालय उन विश्वविद्यालयों में शामिल है जिन्होंने नैक मूल्यांकन में A++ में अपना स्थान बनाया है और देश और दुनिया के कई संस्थानों के साथ MOU संधि की है। इस वर्ष से हम छात्रों को 4 वर्ष के स्नातक कार्यक्रम में प्रवेश दे रहे हैं। इससे छात्रों को कई लाभ मिलेंगे। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष अंजू चौधरी, महापौर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव, पूर्व महापौर डॉक्टर सत्या पांडे सहित अन्य लोग मौजूद रहे। गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर के 74वें स्थापना दिवस समारोह की अध्यक्षता कर रही परम आदरणीय एवं विश्वविद्यालय की माननीय कुलाधिपति महामहिम श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी आज के समारोह में विशेष अतिथि के रूप में मंचासीन हमारे सम्मानित पूर्व विद्यार्थी पद्मश्री से विभूषित प्रोफेसर विश्वनाथ प्रसाद तिवारी जी, उद्यमी श्री चंद्र प्रकाश अग्रवाल जी, श्री अतुल शदाब जी, श्री देवी सिंह जी, डॉक्टर K पांडे जी, श्रीमती निर्मला चंद्रा जी, डॉक्टर स्वामी प्रकाश पांडे जी। इस अवसर पर सभागार में उपस्थित दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के पूर्व छात्रों की नेपाल एवं अमेरिकी चैप्टर के सम्मानित प्रतिनिधिगण, वो लोग हमारे साथ ऑनलाइन जुड़े हुए हैं। 2 चैप्टर के प्रतिनिधि हमारे साथ जुड़े हैं। गणमान्य नागरिकगण, विश्वविद्यालय के सम्मानित शिक्षकगण, अधिकारीगण एवं कर्मचारी बंधुओं, समाचार माध्यम के प्रतिनिधिगण एवं प्रिय विद्यार्थियों, इस विश्वविद्यालयों में शामिल हैं जिनने नैक मूल्यांकन में A++ श्रेणी में अपना स्थान बनाया है। दुनिया भर की अनेक रैंकिंग सूचियों में भी अपना सम्मानित स्थान बनाया है, बनाई है। हमारे देश ही नहीं, दुनिया के अनेक महत्वपूर्ण शिक्षा संस्थानों के साथ MOU साइन किया है और उन चुने हुए शिक्षा परिसरों में से एक है जिन्होंने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के उद्देश्यों के अनुरूप अनेक महत्वपूर्ण सुधार किए हैं। इस वर्ष से हम 4 वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम प्रारंभ। जनपद में मजदूर दिवस के अवसर पर गोरखपुर फोटोग्राफर एसोसिएशन के द्वारा जिला चिकित्सालय के ब्लड बैंक में स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान भारी संख्या में पहुंचे फोटोग्राफर एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने स्वेच्छा से रक्तदान किया, जिसके संबंध में फोटोग्राफर एसोसिएशन के अध्यक्ष शैलेंद्र बालू श्रीवास्तव ने बताया कि गोरखपुर फोटोग्राफर एसोसिएशन 1 मई को मजदूर दिवस के अवसर पर तीसरी बार स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन कर रहा है, जिसका उद्देश्य है कि लोगों को रक्तदान का लाभ मिले, क्योंकि एक बार के रक्तदान करने से 4 लोगों की जान बचाई जा सकती है। यह एक सामाजिक कार्य है जिसको सभी लोगों को करना चाहिए। उन्होंने कहा रक्तदान करने से बीमारी नहीं होती है, इसलिए सभी को कम से कम साल में 1 बार रक्तदान अवश्य करना चाहिए। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए गोरखपुर फोटोग्राफर एसोसिएशन के अध्यक्ष शैलेंद्र बालू श्रीवास्तव ने कहा, स्वैच्छिक रक्तदान है जो हम लोग विगत 3 वर्षों से जो है 1 मई को मजदूर दिवस के अवसर पर करते हैं
और इसका उद्देश्य कई है, जैसे कि रक्तदान करने से जो रक्तदाता होता है उसको भी उसका बहुत लाभ मिलता है। उसके जो नए रक्त का संचार होता है उससे उसके शरीर में जो क्या होता है विकार आने होते हैं वो विकार ख़त्म हो जाते हैं। और उस रक्त का जो है जो हमारे मरीज जिसको रक्त की आवश्यकता होती है उसको रक्त मिल जाता है। और रक्त 3 प्रकार, एक बार रक्त देने में उसको 3 तरह के रक्त 3 मरीजों को जो है उसका लाभ मिलता है। और ये एक सामाजिक कार्य है। इस सामाजिक कार्य करने के लिए हम लोग हर वर्ष ये प्रयास अपना जारी रखते हैं और करते रहेंगे। क्या संदेश देना चाहेंगे आज के माध्यम से लोगों को? अब संदेश क्या देना चाहेंगे कि देखिए, वैसे तो हर व्यक्ति को 6 महीने साल भर के अंदर एक बार रक्त देने से उसका रक्त जो है रक्त संतुलन सही हो जाता है, जिससे बहुत सी बीमारियां उसकी जो है जो भविष्य में होने वाली होती हैं वो नहीं होती हैं। और उससे समाज में भी जो है जिनको वास्तव में रक्त की आवश्यकता है उससे जीवन बचाया जा सकता है उन रक्त से भी। नाम और शैलेश बहादुर श्रीवास्तव, गोरखपुर फोटोग्राफर।